सतनाम पंत प्रवर्तक गुरु घासीदास पुत्र बालक दास। नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ की धरती, जहां हर मिट्टी में संस्कृति की खुशबू बसती है, जहां लोकगीत, लोक नृत्य और लोक कला आज भी लोगों की आत्मा से जुड़ी हुई है, वहीं से निकली है एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना ली है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की चर्चित फिल्म सतनामी राजा गुरु बालक दास की। यह फिल्म न सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि इसने छत्तीसगढ़ के लोगों के दिल में एक नई उम्मीद भी जगाई है कि अब हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे नायकों की कहानी बड़े पर्दे पर दिखाई जा सकती है। दोस्तों, सतनामी राजा गुरु बालक दास फिल्म को रिलीज हुए अब 2 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और इस दौरान फिल्म ने करीब 57 लाख रुपए की शानदार कमाई की है और फिल्म हिट साबित हुई है। छत्तीसगढ़ सिनेमा में यह पहली बार हुआ है कि किसी बायोपिक ऐतिहासिक फिल्म को इतना रिस्पॉन्स मिला। नहीं तो कई फिल्म तो एक सप्ताह थिएटर में चलना मुश्किल हो जाता है। हर जगह दर्शक इस फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर शो हाउसफुल जा रहे हैं। लोग अपने परिवारों के साथ यह फिल्म देखने जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी फिल्म देखा और इस फिल्म की सराहना की है। राज्य सरकार ने फिल्म के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए सतनामी राजा गुरु बालक दास को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इससे टिकट की कीमतें कम हो गई हैं और आम लोग भी आसानी से थिएटर जाकर यह फिल्म देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह फैसला छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी राहत की तरह आया है, क्योंकि टैक्स फ्री होने से फिल्मों की पहुंच आम जनता तक और बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, जहां सफलता होती है वहां मुश्किलें भी आती हैं। ऐसा ही कुछ अब सतनामी राजा गुरु बालक दास फिल्म के साथ देखने को मिल रहा है। फिल्म के दूसरे सप्ताह के बाद में ही साउथ इंडियन मूवी कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हुई और जैसे ही यह फिल्म आई, कई थिएटर मालिकों ने राजा गुरु बालक दास को अपने सिनेमा घरों से हटा दिया। अब जरा सोचिए, एक छत्तीसगढ़ी फिल्म जो दर्शकों को पसंद आ रही है, जिसकी कमाई लगातार बढ़ रही है, उसे सिर्फ एक बाहरी फिल्म आने के बाद थिएटर से निकाल दिया जाता है। क्या यह सही है? क्या यह हमारे स्थानीय कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के साथ न्याय है? इस पूरे मामले पर फिल्म के निर्माता और कलाकार ओम त्रिपाठी ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है, हमारी फिल्म को दर्शक प्यार दे रहे हैं, लोग थिएटर में आ रहे हैं, फिर भी थिएटर मालिक हमारी फिल्म को हटा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के थिएटर मालिक छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रति दोहरा रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर हमारी फिल्म को सभी थिएटर से हटा दिया गया तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ी सिनेमा के हक की लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा हो। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही कोई बड़ी हिंदी या साउथ फिल्म रिलीज होती है, थिएटर मालिक स्थानीय फिल्मों को निकाल देते हैं, भले ही वे फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हों। ऐसे में स्थानीय कलाकारों का मनोबल टूट जाता है, क्योंकि एक फिल्म बनाने में महीनों की मेहनत, संघर्ष और भावनाएं जुड़ी होती हैं। ओम त्रिपाठी ने कहा कि अगर यह स्थिति जारी रही तो छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर दर्शक भी आगे आए हैं, जो थिएटर मालिकों से अपील कर रहे हैं कि इस फिल्म को दोबारा स्क्रीन पर लाया जाए। कई लोगों का कहना है कि अगर हम अपनी फिल्मों को नहीं देखेंगे तो बाहर वाले हमारी कहानियां कैसे समझ पाएंगे। फिल्म के कलाकारों ने सभी छत्तीसगढ़ वासियों से अपील की है कि वो थिएटर जाकर सतनामी राजा गुरु बालक दास फिल्म जरूर देखें, क्योंकि यही समय है जब हमें अपनी संस्कृति और अपनी सिनेमा को बचाना है। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी तो इस हफ्ते थिएटर जाइए, सतनामी राजा गुरु बालक दास देखिए और अपने कलाकारों का हौसला बढ़ाइए। याद रखिए, अगर हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने कलाकारों को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा।